बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। एक बार एक शराबी व्यक्ति ठेके से शराब लेने के लिए जाता है। तो जैसे ही उसने अंदर पैसे दिए और अंदर से उसे शराब मिली, तो शराब लेते समय उस छेद में उसका हाथ छिल जाता है। झल्ला करके बोला, नाराज होकर के बोला कि तूने शराब की दुकान तो जरूर खोल ली है, लेकिन तूने छेद थोड़ा बड़ा नहीं कराया है। देख मेरा हाथ छिल गया है, मेरे खून आ गया है। तो अंदर बैठे व्यक्ति ने कहा कि व्यक्ति मेरे भाई ऐसा नहीं है। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, है ना। बुद्धं शरणं गच्छामि। सभी लोग आ जाए बारी बारी से। गुरु जी क्षणा पहले आप पूछो। चलिए, ऐतिहासिक काम आपने कर दिया ना। सभी लोग अपने अपने घरों में जी 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 बिल्कुल शुरू हुआ है सब काम। चालू है हर जगह तो ठीक तो होना ही होना है। बाबू जी हल्का भी बन के तैयार हो रहा है। हाँ। लगा है मेरा भीतर। तो तब तक आप चढ़िए, उस पर भी कर देते हैं। हाँ। फोटो लेना चाहिए। अच्छा, हाँ भी ले रहे, एक मिनट पुष्प अर्पित कर दें उधर। ये भी प्रतीक है, यही तो हमको बता दिया कि हम तो बता रहा है। जी जी सही सही है, नहीं तो कोई जानता भी नहीं। हाँ, सम्राट अशोक के निकलते तो इतिहास में हम लोग आए। दीजिए। कपड़ा मार दीजिए। सभी लोग खड़े हो जाइए, यहाँ से लेकर के वहाँ एक ही बार हम दोनों की फोटो आ जाएगी। यहाँ से ऐसे लाइन लगा दिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। एक बार सम्राट मिलिंद ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से पूछा कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, पूरे आर्यावर्त में, जम्बूद्वीप में सभी बौद्ध भिक्षु अलग अलग गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने में अपनी ऊर्जा और अपना समय लगा रहे हैं। क्या ये भिक्षुओं को करना चाहिए? क्या ये भिक्षुओं का काम है? क्या ये उचित है? तभी बौद्ध भिक्षु नागसेन ने सभी बौद्ध भिक्षुओं की बैठक बुलाई और उस बैठक में कहा कि तथागत भगवान बुद्ध ने हम बौद्ध भिक्षुओं से क्या कहा है, वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, उनका आदेश हमारे लिए क्या है। तो बात निकल के आई, चरख विखवे चारिकं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर जाना है और बुद्ध के दर्शन को, उनके विचारों को, उनके उपदेशों को बताना है। सभी बौद्ध भिक्षुओं ने भिक्षु नागसेन का निवेदन स्वीकार किया। सम्राट मिलिंद की वो पैनी नजर जो देख पाई कि धम्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है, और सभी बौद्ध भिक्षु उस कार्य को बंद कर देते हैं, गांव गांव, नगर नगर निकल जाते हैं। जो काम 100 साल में नहीं हो पाया, वो सभी बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर के 5 साल में करके दिखाया। ये सही मायने में, सही दिशा में और सही डिसीजन के साथ किए गए कार्य का परिणाम होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बौद्ध भिक्षु गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर निकलें। मैंने अपने जीवन में लगभग 12,000 गांव का भ्रमण कर लिया है
और मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में कम से कम 1 लाख गांव का भ्रमण करें, पूरी दुनिया में घूमें और घूम घूम करके तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन, उनके विचार लोगों तक ले जाएं। यही मेरा जीवन है, इसलिए मैं बौद्ध भिक्षु हुआ, यही मेरा कर्म है। इसलिए मैं आपसे भी अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस कार्य को आप लोग भी करें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। एक बार एक शराबी व्यक्ति ठेके से शराब लेने के लिए जाता है, तो जैसे ही उसने अंदर पैसे दिए और अंदर से उसे शराब मिली, तो शराब लेते समय उस छेद में उसका हाथ छिल जाता है। झल्ला करके बोला, नाराज होकर के बोला कि तूने शराब की दुकान तो जरूर खोल ली है, लेकिन तूने छेद थोड़ा बड़ा नहीं कराया है। देख, मेरा हाथ छिल गया है, मेरे खून आ गया है। तो अंदर बैठे व्यक्ति ने कहा कि व्यक्ति, मेरे भाई, ऐसा नहीं है, ये छेद छोटा नहीं है। अगर ये छेद छोटा होता तो मेरे गांव के चौधरी साहब के 4 ट्रक इसी छेद से निकल गए, 5 ट्रैक्टर इसी छेद से निकल गए। एक हमारे और परिचित व्यक्ति हैं, उनका 20 बीघा जमीन इसी छेद से निकल गई। ये छेद छोटा नहीं है। और अगर तू भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं मेरे भाई, अगर तू भी लगातार परंपरागत ऐसे ही यहां आता रहा तो तेरा घर ना बचेगा, न तेरा परिवार बचेगा, और तू भी नहीं बचेगा। ये छेद छोटा नहीं है। ये छोटी सी कहानी हमें शिक्षा ये देती है कि जीवन में जो हमने ये व्यसन पाल लिए हैं, जब हमारा जन्म हुआ था तो हम साथ में न बीड़ी सिगरेट लेके आए थे, न हम तंबाकू लेके आए थे, न मदिरा हम लेके आए थे। हम एक बहुत सुंदर आकृति से पैदा हुए थे और ये सारे व्यसन हमने पाल लिए हैं। अगर हम बुराई अपने जीवन में बसा के रखेंगे तो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते, और अगर हम बुराइयों को छोड़ देते हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं अपील करता हूं देश भारत के सभी लोगों से कि जो चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही हों, आपके मान सम्मान के लिए घातक सिद्ध हो रही हों और आपको पतित और गरीब बना रही हों, ऐसी सभी चीजों को त्याग दीजिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे कार्य करिए। आप अमर हो जाएंगे, दुनिया में आपको अमर होने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।